मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना शाकिर अली नूरी का ये बयान। फिर पांचवी बात की तरफ आए का हुजूर मैंने देखा माल की वजह से लोग एक दूसरे से हसद करते हैं। किसी को इल्म में अपने से ज्यादा देखा तो भी हसद करते हैं और ये हसद है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। मुआसिरीन के अंदर साहिब इल्म जो होते हैं उनके दरमियान हसद का पाया जाना मुमकिन है, इनकार नहीं है, इसका मौजूद है, इसके बारे में हदीस शरीफ मौजूद है। तो मैंने देखा किसी के अंदर इल्म की वजह से हसद है, किसी के अंदर शोहरत की वजह से हसद है, किसी के पास दौलत की वजह से हसद है। फिर आपकी सोहबत में रह करके मैंने जब सीखा तो मैंने हसद अपने दिल से, हसद दिल में लाने की मैंने कोशिश ही नहीं की, इसलिए कि आपकी सोहबत में रहकर मैंने कुरान की एक आयत सुनी और वो आयत ये है, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम। अल्लाह फरमाता है कि हमने उनके दरमियान रोजी तकसीम की है, तो जब देने वाला खुदा है तो मैं कौन होता हूं हसद करने वाला? तो मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हूं। मौला जिसे चाहे जो अता फरमा दे, मैं कौन होता हूं हसद करने वाला? तो जब मुझे पता चला देने वाली जात खुदा की है तो मैंने कभी किसी के सिलसिले में हसद नहीं किया, किसी के सिलसिले में हसद नहीं किया। ये पांचवी बात हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहां एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह किसी को देना चाहता है और आप चाहते हैं कि न पहुंचे, किसकी चलेगी? आपकी चलेगी या खुदा की चलेगी? जरा मुझे बताओ, आपकी चलेगी या खुदा की चलेगी? जब खुदा की चलेगी तो आप काहे को अल्लाह के फैल, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की खुशी के अंदर मुदाखलत करते हो? अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, अल्लाह बेहतर जानता है। और इसी से ये बात समझ में आई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा के लिए जो रदी अल्लाह ताला अन्हो जो आया है ना, वो इसीलिए है कि उनके यहां हसद नहीं, वो अल्लाह से राजी हैं। उनके लिए आखिर में रदी अल्लाह ताला अन्हो ही आ गया ताकि दुनिया को पता चल जाए वो अल्लाह की तकसीम पर राजी थे। तो अगर किसी को आप इल्म में, कमाल में, दौलत में अगर आप आपसे बेहतर देखो तो न उसके जवाल की तमन्ना रखो, न उससे कभी हसद करो, इसलिए कि सिवाय आपको जलने के और आपके नामे आमाल के अंदर नेकियों के जलने के आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसको देख करके खुश होते हैं तो इस खुशी पर अल्लाह आपको भी नवाज देगा। और यह हदीस शरीफ से साबित है, यह भी हदीस शरीफ से साबित है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा महफिल के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हाजिर हुए। उनके आने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आएगा, आखिर में बैठेगा, महफिल के खत्म होते ही पहले चला जाएगा, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। आए एक सहाबी, आखिर में आए, बैठे, महफिल के खत्म होते ही पहले वो निकल गए। 3 रोज तक हुजूर ने फरमाया और तीनों रोज तक वही आते रहे और उन्हीं के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने के बारे में फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर देख रहे थे बराबर के यही बंदा आखिर में आता है और पहले चला जाता है, इसी के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं। तो तीसरे दिन जब वो जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज किया कि अगर आप इजाजत दो तो मैं आपका मेहमान बन जाऊं। कहा चलिए, खुद सुभान अल्लाह। गए, मेहमान बना के रखा, साथ में रखे, 3 दिनों रात उन्होंने साथ में गुजारे। कोई ऐसी नेकी नहीं देखी, बल्कि उनसे ज्यादा नेकी करने वाले बहुत सारे मौजूद थे।
3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जब जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाए, लेकिन कोई खास बात? कहा नहीं, बता ही देता हूं, तुम्हारे आने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक यही फरमाया और आखिर में आने वाले तुम ही थे। तो मैं ये देखने के लिए आया कि तुम कौन सा अमल करते हो कि जिसकी वजह से हुजूर ने तुम्हें जन्नती डिक्लेयर किया। तो क्या मैंने जो रात में तुम्हारे अमल देखे, दिन में तुम्हारे अमल देखे, इसके अलावा भी कुछ करते हो? कहा नहीं, बस यही करता हूं जो तुमने देखा, इसके अलावा कोई मखसूस मेरा अमल नहीं है। तो फिर वो सोच में पड़ गए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। कौन है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा? सरकार की अदाओं के मुहाफिज का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। एक एक सुन्नत को चुन चुन के तलाश करके उस पर उन्होंने अमल किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनसे पूछा, इसके अलावा कोई अमल? कहा नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है। अब तुमने जब कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती डिक्लेयर किया, तो बस मेरी एक आदत है, हो सकता है शायद मेरे आका को यही आदत पसंद हो। कहा क्या आदत है? अर्ज करते हैं कि जब किसी मुसलमान को खुश देखता हूं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह इसे और खुशियां अता फरमा, इसे और अता फरमा, इसे और नवाज दे। बस हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की आंखों से आंसू निकल गए और फरमाने लगे, बस यही वो नेकी है जिसकी बुनियाद पर हुजूर ने तुम्हें जन्नती डिक्लेयर कर दिया। तो आज के बाद हसद बन, तुम्हारे चाहे से कुछ नहीं होगा, रब के चाहे से ही सब कुछ होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।